सोचिए, वो हस्ती जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थी, जन्नत की सरदार थी और जिनकी कदमों तले अल्लाह ताला की बरकतें वसी थी, एक रात भूख से लरज रही थी। घर में चिराग तक ना जल रहा था और बच्चों की आंखें भूख से नम थी। आज हम उनकी उस सहरी का वो दर्दनाक लम्हा जानेंगे जो दिलों को हिला देने वाला है। ये वाक़या उस अजीम और मुक़द्दस हस्ती से जुड़ा हुआ है जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से जन्नती औरतों की सरदार करार दिया और जिनकी ज़िंदगी सब्र, तक़वा, कुर्बानी और कनात का जिंदा मज़हब थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात मुबारका सिर्फ़ एक फ़र्द की ज़िंदगी नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए रोशनी का मीनार है। एक ऐसा चिराग है जो हर तारीकी में रोशनी फैलाता है, हर मुसीबत में राह दिखाता है और हर आजमाइश में इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाता है। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर अमल और हर जज्बा उम्मत के लिए सबक है कि अल्लाह की रज़ा के लिए किस तरह मुश्किलात और तंगी में भी सब्र, शुक्र और कुर्बानी इख्तियार की जाती है। मगर उस पाकीज़ा हस्ती की सहरी से जुड़ा ये वाक़या एक ऐसा लम्हा है जो दिलों को लर्ज़ा देता है, रूह को झंझोड़ देता है और आँखों को बेइख्तियार नम कर देता है। ये मदीना मुनव्वरा की एक निहायत खामोश, पुरसुकून और सितारों से जगमगाती रात थी। फ़िज़ा में एक ऐसा सुकून था कि हर सांस में अल्लाह ताला की कुदरत महसूस हो रही थी और आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे जैसे कुदरत की खामोश इबादत पेश कर रहे थे। शहर के घरों में सहरी की तैयारी की जा रही थी, कहीं घरों में आग जल रही थी और खाने पक रहे थे, वहीं बर्तनों की मधम आवाज़ें सुनाई दे रही थी और हर तरफ इंसान अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर तैयारी में मसरूफ़ था। मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी के घर का मंजर उन सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस घर में ना चिराग की रोशनी थी और ना खाने पीने का कोई इंतज़ाम। दीवारें खामोश गवाह थी उस फ़ुकर और तंगी की जिसमें अहले बैत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी गुजार रहे थे। फ़ुकर और कनात की ऐसी हालत के दुनिया की नेमतें उनकी दस्तरस में ना थी, मगर ईमान उनके दिलों में जिंदा और ताबा था। घर का हर कोना खामोशी की गवाही दे रहा था, हर चीज़ खाली मगर हर दिल अल्लाह ताला की रज़ा और सब्र से लबरेज था। ये वो रात थी जिसमें भूख, कमज़ोरी और तंगी के बावजूद अहले बैत की रूह में कामिल सुकून और अल्लाह ताला के करीब होने की खुशी थी। और यही लम्हा तारीख का वो सुनहरी सबक था जो हमें दिखाता है कि असल अज़मत मालो दौलत में नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करने में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके मासूम बच्चे हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्ह कई दिनों से फाके की हालत में थे। भूख की शिद्दत ज़रूर थी मगर दिल ईमान से भरे हुए थे। गुर्बत उनके दरवाजे पर ज़रूर खड़ी थी मगर शिकवा उनके लबों पर तभी ना आया। कमज़ोरी जिस्मों में थी मगर अल्लाह पर कामिल भरोसा दिलों में जिंदा था। यही वो अजीम सब्र था जिसने अहले बैत को अल्लाह ताला के नज़दीक बुलंद मकाम अता किया। सहरी का वक्त आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। रात की खामोशी में वक्त के गुजरने की आहट महसूस होने लगी थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने घर की कच्ची से कच्ची गोशी पर नज़र डाली, बर्तनों को देखा, आटे की थैली को टटोला मगर खाने के नाम पर कुछ भी मौजूद ना था। माँ का दिल था, बच्चों के चेहरे आंखों के सामने आ गए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मासूम आँखों में भूख की झलक थी और ये मंजर एक माँ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। दिल तड़प उठा मगर ज़ुबान पर कोई शिकवा न आया क्योंकि दिल अल्लाह पर कामिल यकीन से भरा हुआ था। उसी लम्हे घर के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक सुनाई दी। फिर एक कमज़ोर और थकी हुई आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी, या अहले बैत रसूल करीम, मैं मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। ये अल्फाज हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में उतर गए। उनके सामने वो थोड़ी सी रोटी थी जो बड़ी मुश्किल से बच्चों की सहरी के लिए संभाल कर रखी गई थी। एक तरफ माँ का दिल था जो अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर रहा था और दूसरी तरफ एक मजबूर मुसाफिर था जो अल्लाह ताला का वास्ता देकर मदद मांग रहा था। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में एक लम्हे के लिए तूफ़ान बरपा हुआ। निगाहें बच्चों पर पड़ी
फिर दरवाजे की तरफ उठी और उसी लम्हे अल्लाह ताला की रज़ा सबसे मुक़द्दम हो गई। उन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के वो रोटी उठाई, दिल को अल्लाह के सुपुर्द किया और दरवाज़ा खोलकर वही वाहिद निवाला उस साइल के हाथ में दे दिया। इस लम्हे घर में फ़ुकर था, भूख थी, मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में ईमान, सब्र और कुर्बानी की वो दौलत थी जिसकी मिसाल दुनिया में आज तक नहीं मिल सकती। बच्चे खामोश रहे, ना कोई ज़िद, ना कोई फरियाद, ना ही भूख की शिकायत। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की मासूम आँखों में आंसू ज़रूर थे, मगर उनके होंठों पर एक लफ्ज़ भी शिकवे का न आया। ये वो तरबियत थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को मिली थी, सब्र, खामोशी और अल्लाह पर भरोसे की तरबियत। माँ ने बच्चों को देखा तो दिल टूट कर रह गया, मगर ईमान ने आंसुओं को ज़ब्त नहीं रखा। सहरी का वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया, अज़ान फजर का लम्हा करीब आ गया और उस घर में किसी ने एक निवाला भी नहीं खाया। यूँ अहले बैत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली पेट रोज़े की नीयत बांध ली। भूख जिस्म में कमज़ोरी बनकर उतर रही थी, मगर दिलों में अल्लाह ताला की रज़ा की ताकत मौजूद थी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हालत उस वक्त निहायत नाजुक हो चुकी थी। कई दिनों की भूख, मुसलसल फाके और माँ के दिल का दर्द मिलकर जिस्म पर गलिब आ रहा था। वो दीवार के सर टेक लगा कर बैठ गईं ताकि कमज़ोरी के बाइस गिर ना जाए। जिस्म काँप रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, मगर लबों पर शिकवा नहीं था, सिर्फ शुक्र था। ये वो लम्हा था जब फ़ुकर अपनी इंतहा पर था, मगर सब्र उससे भी बुलंद था। भूख थी, कमज़ोरी थी, दर्द था, मगर दिल मुतमईन था कि अल्लाह राज़ी है। यही वो कुर्बानी थी जो ज़मीन पर की गई मगर आसमानों में कबूल हो गई। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला को अहले बैत की ये बेमिसाल कुर्बानी इस कदर पसंद आई कि उसकी शान में कुरान करीम में आयत नाजिल फरमाई गई, जिसमें फरमाया गया, और ये लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अहले बैत की भूख, सब्र, कुर्बानी और खुलूस की गवाही है। ये हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला के नज़दीक अज़मत माल से नहीं, नियत और कुर्बानी से मिलती है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो सहरी जिसमें दस्तरख़्वान खाली था, दरिया हकीकत, ईमान और तक़वा से भरी हुई थी। ये वाक़या हमें ये गहरा और दायमी सबक देता है कि असल इबादत सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, और ना ही इबादत महज़ ज़ाहिरी आमाल तक महदूद है, बल्कि हकीकी इबादत वो है जिसमें इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी सबसे अजीज़ ज़रूरत को भी कुर्बान कर दे। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स, ख्वाहिशात और आराम को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर देने का नाम है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहरी इस बात की रोशन मिसाल है कि इबादत का असल हुस्न नियत, इखलास और कुर्बानी में पोशीदा होता है। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो सहरी मज़ाहिर भूख से खाली थी। उसमें कोई दस्तरख़्वान ना था, कोई नेमत ना थी, मगर हकीकत में वो सहरी सब्र, ईमान, कनात और बेमिसाल कुर्बानी से लबरेज थी। वो एक माँ थी जिनके सामने बच्चों की भूख थी, मगर फिर भी उन्होंने अल्लाह की रज़ा को हर शय पर मुक़द्दम रखा। यही वो रूहानी बुलंदी है जो इंसान को अल्लाह के नज़दीक महबूब बना देती है। यही वो दर्स है जो अहले बैत की ज़िंदगी हमें हर लम्हा देती है। आज जब हम सहरी के वक्त तरह तरह के खानों से दस्तरख़्वान सजाते हैं, जब नेमतें हमारी पहुँच में होती हैं, तो हमें चाहिए कि हम एक लम्हे के लिए रुक कर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उस अजीम कुर्बानी को याद करें। हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमारे आस पास भी कोई भूखा, कोई मजबूर, कोई मोहताज तो नहीं जो एक निवाले का इंतज़ार कर रहा हो। शायद हमारी एक रोटी, हमारा एक लुक़मा किसी टूटे हुए दिल के लिए सहारा बन जाए, किसी भूखे के लिए निजात बन जाए और अल्लाह की खुशनुदी का सबब बन जाए। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहरी का असल पैगाम है कि अल्लाह की राह में दिया गया थोड़ा सा भी अमल अगर खुलूस से हो तो वो आसमानों में कबूल हो जाता है। अगर हम इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारी इबादतें भी ज़िंदा हो जाएं और हमारे रोज़े भी अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो जाए। ये वाक़या में ये सबक देता है कि असल अज़मत माल और दौलत में नहीं, बल्कि दिल की नीयत, ईमान और अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाने वाले छोटे से छोटे अमाल में छुपी होती है। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहरी शायद जिस्म पर भूख से खाली थी,
मगर उनका दिल ईमान, सब्र और कुर्बानी से लबरेज था। उनकी कुर्बानी आज भी हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह की राह में की जाने वाली हर नेकी, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, किसी के लिए निजात बन सकती है और दिलों को जिला बख्श कर सकती है। अगर आपने इस वाक़ये से कोई सबक सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वाक़या कैसा लगा। हम सब मिलकर अहले बैत की कुर्बानियों से सबक ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा को तरजीह दे सकते हैं। याद रखें, एक छोटी सी नेकी, एक छोटी सी कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती।